सादिया बाजी सब लोग कह रहे हैं कि औरत महरम के बगैर उम्रा या हज नहीं कर सकती। मेरा कोई महरम अवेलेबल नहीं है। क्या अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाने का मौका ही नहीं दिया? नहीं अफशान, पहले इस मसले को पूरी तरह समझो। ये सिंपल हाँ या ना वाला मसला नहीं है, इसमें स्कॉलर्स के दरमियान तफसीली इख्तिलाफ है। लेकिन इस्लाम ने महरम की कंडीशन रखी ही क्यों? देखो, इस्लाम औरत को रोकना नहीं चाहता। इस्लाम उसकी इज्जत, सेफ्टी और प्रोटेक्शन चाहता है। पुराने ज़माने में सफ़र बहुत डेंजरस होता था, राजस्थान, चोर, अटैक्स, तन्हा सफ़र। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत महरम के बगैर सफ़र ना करे। ऑथेंटिक हदीथ में आता है, कोई औरत जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है वो महरम के बगैर सफ़र ना करे। इसी हदीथ की वजह से कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हज और उम्रा भी महरम के बगैर अलाउड नहीं। तो फिर बात ख़त्म हुई ना? नहीं, क्योंकि दूसरे स्कॉलर्स ने इस हदीथ को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा। कॉन्टेक्स्ट मतलब? तो मतलब स्कॉलर्स ने देखा कि हदीस का असल मकसद सेफ्टी था। अगर सफ़र सेफ हो, ट्रस्टेड ग्रुप हो, प्रोटेक्शन हो, तो कई स्कॉलर्स ने कहा कि औरत हज और उम्रा कर सकती है। एक और हदीस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्यूचर का जिक्र किया। उन्होंने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब एक औरत यमन से अकेली सफ़र करके काबा तक आएगी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी इस्लाम ने फ्यूचर सेफ्टी को भी कंसीडर किया? बिल्कुल। सिर्फ हदीथ ही नहीं, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सेफ कैरावन्स और ग्रुप्स के साथ हज पर जाती थीं। इसी अमल को देखकर स्कॉलर्स ने परमिसिबिलिटी का ओपिनियन दिया। सुभान अल्लाह, मुझे लगा था इस्लाम सिर्फ मना करता है। बेस्ट और सेफेस्ट यही है कि अगर पॉसिबल हो तो महरम के साथ जाओ, लेकिन अगर ट्रस्टवर्दी उम्रा ग्रुप हो, प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो, सेफ्टी गारंटी दो, तो मेजॉरिटी स्कॉलर्स इसकी इजाजत देते हैं। हर इंसान अपनी सिचुएशन के मुताबिक ट्रस्टेड स्कॉलर से माशवरा करें। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह।